तो ये मत समझिए कि एक मुखी है तो सूर्य का 1 नंबर है, 2 मुखी है चंद्रमा का तो 2 मुखी पहन लिया, तो 3 मुखी है तो 3 मुखी ही पहन ले। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष को यह माना जाता है कि वो अग्नि तत्व का है, अग्नेय है वो, तो इस कारण वो अग्नेय तत्व तो मंगल ग्रह का है, तो मंगल के में होगा। तो इस तरीके का अपने आप गैस वर्क मत करिए। 3 मुखी के लिए आपका जो है जुपिटर है, और जुपिटर का जो है 5वां जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी कमेंट आपके आ रहे थे, बार बार ही कई लोग पूछ रहे थे कि अंक ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है 2-3 साल से। आसान है, क्योंकि ज्योतिष में काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ता है, काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, और एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें कई सारे कॉम्बिनेशन, कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। न्यूमरोलॉजी यूजुअली लोग 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में एडवांस लेवल तक की न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं, तो वो लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। और कई लोग इसमें जो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है, लोशो ग्रिड, उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट आए थे, उन सबको कंपाइल करके एक मैंने बहुत छोटा सा टेबल बना दिया है। केवल न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन दिनों में यदि कोई जन्मा है तो उसको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, केवल अंकों के हिसाब से जो लोग मानते हैं। अब जो 10 है तो वो भी 1 हो गया, 11 है तो वो 2 हो गया, 13 है तो वो आपका 4 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना न्यूमरोलॉजी तो आप सीख ही चुके हैं कि 1 10 आपका जो है 19 नंबर जो है, उन सब का जोड़ के बाद टोटल 1 ही आता है, मतलब कि सूर्य का आता है। तो ये सब आपको क्लियर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और आपको मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रुद्राक्षों को बताता हूँ। अब जब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर ही रहे हैं, तो इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि देखिए, रुद्राक्ष जो है जेमस्टोन से थोड़ा अलग होता है। रुद्राक्ष यदि हमारा वो प्लैनेट, मतलब कि हमारा वो नंबर अगर अच्छा है तो उसको बूस्ट करने के लिए और पावर देने के लिए भी हम पहन सकते हैं। यदि खराब है तो उनको शांत करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, उनको कम करने के लिए भी रुद्राक्ष पहनते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष ऐसा ही दिव्य माना जाता है। इसी की जगह जब हम जेम स्टोन की, रत्न की बात करें, तो यूजुअली जो कारक ग्रह हैं, हमारे बली ग्रह हैं, अच्छे स्थानों में बैठे हैं, उनको ही हम पहनते हैं ताकि उसको बूस्ट मिले। कुछ विशेष स्थितियों में अच्छी नॉलेज को लेके, इन डेप्थ रिसर्च करके, इस कलयुग में जैसे विपरीत राजयोग है, नीच राजभंग योग है, कुछ ऐसे विशेष 6, 8 और 12 स्थानों के योग हैं, और उनका काम ही कुछ इस तरीके का अटपटा है कि 6, 8, 12 उनकी लाइफ में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसमें सजेस्ट करा जाता है, वरना माना ये जाता है कि जो ग्रह दुखी आपको कर रहा है, कुंडली में आपका अच्छा नहीं बैठा है, तो उसको शांत कर लिया जाए, पैसिफाई कर लिया जाए अलग अलग रेमेडीज के द्वारा। और जो अच्छा ग्रह है, या अच्छा ग्रह है मध्यम पड़ गया, अंश कम हो गया, किसी खराब ग्रह के साथ हो गया, किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसमें दूषित बना आ गया, तो उसको सपोर्ट कर देते हैं ताकि वो थोड़ी फुल पावर में आ जाए। तो यहाँ पर रुद्राक्षों में हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे कि गुड, और अगर नेगेटिव आपके इफेक्ट आ रहा है तो भी आप उसको धारण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से, जो कि है 1 नंबर। 1 नंबर में जो पैदा हुए हैं तो उनको क्या धारण करना चाहिए? उनको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो सूर्य का है तो वो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते। इसी तरीके से अब हम दूसरे को लेते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर है चंद्र का। चंद्र के लिए जो है 2 मुखी रुद्राक्ष है, आप 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है 3 नंबर आता है। 3 नंबर के जो माने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए 3 मुखी नहीं 5 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है। तो ये मत समझिए कि 1 मुखी है तो सूर्य का 1 नंबर है, 2 मुखी है चंद्रमा का तो 2 मुखी पहन लिया, तो 3 मुखी है तो 3 मुखी ही पहन ले। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष को यह माना जाता है कि वो अग्नि तत्व का है, अग्नेय है वो, तो इस कारण वो अग्नेय तत्व तो मंगल ग्रह का है,
तो मंगल के में होगा। तो इस तरीके का अपने आप गैस वर्क मत करिए। 3 मुखी के लिए आपका जो है जुपिटर है, और जुपिटर का जो है 5वां जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो है। अब आगे हम बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु का है। तो राहु ग्रह के लिए आप क्या पहनेंगे? राहु ग्रह के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष का धारण करेंगे। राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष। 4 के बाद अब हम आते हैं नंबर 5 पर, जिनका जन्म जो है नंबर 5 मतलब 5 तारीख को हुआ है। फिर से याद दिला दूं, केवल 5 तारीख ही नहीं, 14 तारीख, क्योंकि 1 + 4 5, 23, 2 + 3 5। तो ये पूरे के पूरे ध्यान रखिएगा। केवल ये मत समझिएगा कि 1 से लेकर 9 की तारीख वालों के लिए ही मैं बता रहा हूं। तो 5 जो है नंबर वो बुध का माना जाता है, और बुध के लिए जो आप रुद्राक्ष धारण करेंगे वो करेंगे 4 मुखी रुद्राक्ष। तो नंबर 5 के बाद आता है नंबर 6। 6 नंबर जो है, जो भी 6 नंबर में पैदा हुए हैं, 6, 15 या आपका 24 तारीख को, उन सभी का टोटल जो आता है 6 आता है। और उसके जो लॉर्ड हैं वो है वीनस, मतलब कि शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह के लिए आप पहनते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष को। इसके बाद आता है 7 नंबर। 7 नंबर जो है वो है केतु का। कौन कौन है 7 नंबर वाले? 7 नंबर तो है ही, 16 नंबर और 25 नंबर। तो जिनका भी जन्म इन डेट्स में हुआ है उनके जो लॉर्ड हैं केतु हैं, और केतु के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने पहनना है 9 मुखी रुद्राक्ष को। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो आता है नंबर 8, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो नंबर 8 है वो है सैटर्न का, मतलब कि शनि का, और शनि के लिए रुद्राक्ष जो माना जाता है पहनना वो है 7 मुखी रुद्राक्ष। तो 7 मुखी रुद्राक्ष शनि देव की कृपा के लिए आप पहनिए, जो शनि की डेट्स में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पैदा हुए हैं। इसके बाद जो लास्ट नंबर आता है वो है नंबर 9। जो भी 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं तो उनके जो लॉर्ड हैं वो है मार्स प्लैनेट, मतलब कि मंगल ग्रह। उनको 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो धारण करना चाहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर तक के सारे जो रिलेटेड रुद्राक्ष हैं वो बता दिए। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस किसी को भी अच्छे रुद्राक्ष लेने वो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।